मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को जिला उज्जैन के ग्राम पंचायत नलवा में आयोजित कार्यक्रम में दौरान मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 26वीं किस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों के खातों में जुलाई माह की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की है। अमरोहा के सैद नंगली थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां चोरों की चालाकी को मात दी यूपी पुलिस ने। गांव सफदलपुर में घर से 2.5 लाख रुपए के जेवर और नकदी उड़ाने वाले 2 युवकों को पुलिस ने चंद ही दिनों में पकड़ लिया है। थाना प्रभारी विकास कुमार की टीम ने माल भी बरामद कर लिया है। छत्तीसगढ़ के चारामा में छात्राओं को किया गया जागरूक। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और यातायात नियमों को लेकर पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। महिला पुलिस स्टाफ ने छात्राओं को नए कानूनों की जानकारी भी दी। इस पहल को स्कूल प्रशासन और छात्राओं ने खूब सराहा। हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला को जानबूझकर करंट की चपेट में लाया गया। आरोप है कि पड़ोसी ने 11,000 वोल्ट की लाइन से जमीन में करंट उतार दिया, जिससे 65 वर्षीय उषा देवी गंभीर रूप से झुलस गई हैं। लेकिन अब तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं किया, जिससे परिजन संतुष्ट नहीं हैं। हरदोई के सडीला से एक दलित महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मोहल्ला मकुआ निवासी सुशीला देवी ने दबंगों पर जुआ खेलने और बेटे को पीटने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि दोबारा 20-25 लोग जान से मारने की धमकी देकर लौटे हैं, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया है और निपटा दिया है। जावत के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नशा विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 63 किलो अवैध डोडा चूरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद की गई है। यह कार्रवाई थाना प्रभारी वीरेंद्र झा और उनकी टीम ने की है। अमरोहा में भ्रष्टाचार की पोल खोलता एक और मामला सामने आया है। मंडी धनौरा के चकनवाला गांव में करोड़ की लागत से बना पुल ट्रैक्टर ट्रॉली के बोझ से ही धंस गया है। पुल की नींव में घोटाले की ईंटें थीं, जो अब टूटकर सामने आ रही हैं। गांव वालों में जबरदस्त गुस्सा है और आवाज उठ रही है कि आखिर कब रुकेगा ये भ्रष्टाचार। कुशीनगर के लाल शहीद सत्यवान सिंह को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। उनके पैतृक गांव रामपुर सोहरौना पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिंह और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। दोनों नेताओं ने शहीद के परिजनों से मुलाकात का ढाढ़स बंधाया और श्रद्धांजलि सभा को भी संबोधित किया। पूरे गांव में गम और गर्व का माहौल है। टीकमगढ़ जिले के दिवराहा गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक निजी स्कूल द्वारा छात्रों के स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर संकुल प्राचार्य के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। श्री विद्यासागर मिडिल स्कूल पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। संकुल प्राचार्य ने मामले की जांच कर संचालक को नोटिस जारी किया है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। रायपुर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक प्रेरणादायी पहल देखने को मिली है। रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू की अगुवाई में मियावाकी पद्धति से 1500 पौधे रोपित किए गए हैं। हिमालयन हाइट्स देवपुरी में नगर निगम के सहयोग से हुए इस सघन वृक्षारोपण अभियान में जनप्रतिनिधियों से लेकर ग्रीन आर्मी तक सभी ने हिस्सा लिया। मंदसौर जिले के साबाखेड़ा गांव में किसान के पशुवाड़े के पास से करीब 60 कोबरा सांपों के बच्चे अचानक बाहर निकल आए हैं, जिससे गांव में हड़कंप मच गया है। स्थानीय रेस्क्यू एक्सपर्ट दुर्गेश पाटीदार ने तुरंत पहुंचकर सभी सांपों को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। ग्रामीणों ने उनकी बहादुरी की प्रशंसा की है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में आज प्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने पहुंचकर दर्शन किए। मंदिर के सेवायतों ने विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की और गोस्वामियों ने उन्हें माला प्रसाद और अंग वस्त्र भेंट किए हैं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी रही है। फिराजपुर थाना क्षेत्र के डुकापुर गांव के पास रेलवे ट्रैक किनारे महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद जांच शुरू की गई है। मृतक महिला एमा गांव की निवासी बताई जा रही है। हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई जा रही है।
महासमुंद के बसना ब्लॉक स्थित चुनाट मिडिल स्कूल में प्रधान पाठक अपनी मनमानी के लिए चर्चाओं में छाए हुए हैं। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कई बार शिकायत की, लेकिन प्रधान पाठक की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ है। स्कूल के शिक्षकों का भी कहना है कि वे बिना आवेदन और बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित रहते हैं। तीर्थ नगरी हरिद्वार से राहत की खबर सामने आई है, जहां एसडीआरएफ की टीम ने समय रहते बहादुरी दिखाते हुए 3 कांवड़ियों की जान बचाई है। प्रेमनगर घाट और कांगड़ा घाट पर गंगा में डूबते हुए कांवड़ियों को टीम ने तुरंत रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला है। कांवड़ यात्रा के दौरान एसडीआरएफ की मुस्तैदी ने एक बार फिर साबित किया है कि तत्परता ही जीवन रक्षा है। रायपुर में स्वच्छता को लेकर एक नई जागरूक पहल जारी की गई है। नगर निगम की महापौर मीनल चौबे और स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर जोन 8 में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत महादेव घाट रायपुरा क्षेत्र में नागरिकों और दुकानदारों को जागरूक किया गया है, ताकि रायपुर को स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष पर लाया जा सके। सहारनपुर में पुलिस महकमे में सख्ती का दौर शुरू हो गया है। नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 27 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। ये सभी कर्मी पिछले 3-4 महीने से गैर हाजिर थे और श्रावण मास की कांवड़ यात्रा जैसी अहम ड्यूटी से भी नजरत रहे हैं। एसएसपी की इस कार्रवाई से महकमे में हड़कंप है। राजस्थान के डीडवाना उपखंड में दौलतपुरा तिराहे पर अल सुबह 2 ट्रेलरों के बीच टक्कर हो गई है। मुंडवा की ओर जा रहे सीमेंट से भरे ट्रेलर ने अचानक ब्रेक लगाया, ट्रेलर में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रेलर क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन राहत की बात यह रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। राजस्थान के डीडवाना उपखंड क्षेत्र के खून-खूना गांव से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 35 वर्षीय युवक मुन्ना राम ने अपने खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना सुबह 4 से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है। परिजनों ने शव को अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। अलीगढ़ जिले में थाना मडराग पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग्स की संयुक्त कार्रवाई में 3 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। ये आरोपी लोगों को धमकाकर सुपारी लेकर चौथ वसूली करते थे। इनके पास से अवैध तमंचे, कारतूस, वसूली की रकम और एक पल्सर बाइक बरामद की गई है। सभी अभियुक्तों पर पहले से कई संगीन मामले दर्ज हैं। कानपुर के जहाजमऊ स्थित वाजिदपुर कॉलोनी में सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। कहासुनी के बाद दबंगों ने सड़क को अखाड़ा बना डाला और पाइप और बेल्ट से जमकर मारपीट की है। विवाद में महिलाएं भी कूद पड़ी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गया है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है। सिवनी के डूंडा सिवनी इलाके से एक घर से लगी बाड़ी में एक कोबरा और उसके 40 अंडे एक साथ दिखे हैं। इसके साथ ही अंडों के फूटने से निकलने सांपों को देखकर लोगों में डर का माहौल बन गया है। सूचना के बाद सर्प मित्र प्रवीण तिवारी मौके पर पहुंचे और सर्प मित्र ने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 5 फीट लंबे कोबरा सांप का रेस्क्यू किया। शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत में पठानी मोहल्ला के पास एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मामले में नया मोड़ तब आया जब एक वीडियो सामने आया, जिसमें राकेश को एक कार से कुचला जा रहा है। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट मंत्री आशीष सूद के साथ शालीमार बाग में प्राइवेट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। माफी चाहेंगे, पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है और इसे दिल्ली को वायर फ्री बनाने की दिशा में एक अहम कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि एक विजन है कि भविष्य में दिल्ली की सड़कों पर कोई तार नजर न आए। अमरोहा जनपद के गजरौला में बुलेट से पटाखे छोड़ रहे युवकों को पुलिस ने सबक सिखाया है। तीनों बुलेट सवार युवक तेज आवाज में पटाखे फोड़ रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके से तीनों को पकड़ लिया और बुलेट बाइक सीज कर दी है। पुलिस ने युवाओं को यातायात नियमों के पालन की सख्त हिदायत भी दी है। रायपुर स्थित जैनम भवन में वन बंधु परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और वार्षिक आम सभा हुई है। आयोजन को सफल बनाने के लिए रायपुर बिलासपुर चैप्टर समेत विभिन्न चैप्टर्स के पदाधिकारियों के साथ मिलकर 10 से अधिक व्यवस्था समितियां गठित की गई हैं। वहीं बैठक का समापन 13 जुलाई को होगा। पन्ना जिले के अजयगढ़ में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। अजयगढ़ की रूंझ, बांगे और के नदियां
खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिससे अजयगढ़ कालीचर और अजयगढ़ धर्मपुर मार्ग का संपर्क पूरी तरह से छूट गया है। बारिश के चलते नई बनी एक पुलिया भी बह गई है, जिससे कई गांव अलग थलग हो गए हैं। अयोध्या जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सेन का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस अवसर पर सर्किट हाउस में जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सेन ने अपने कार्यकाल के विकास की उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा है कि इन 4 सालों में अयोध्या जनपद के समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए सार्थक प्रयास किए गए हैं। एम्स रायपुर में आज भीष्म नामक स्वास्थ्य सेवा का शुभारंभ किया गया है। यह सेवा की शुरुआत आपातकालीन परिस्थितियों में दूर-दराज क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया है। उन्होंने इस अभिनव प्रयास के लिए एम्स रायपुर की टीम को बधाई दी है। फायर ब्रांड हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची शाहजहांपुर पहुंची। यहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी से मुलाकात की है। उनके गदर पर हमला करने वालों पर ठोस कार्रवाई न होने पर साध्वी प्राची पुलिस की कार्रवाई से बेहद नाराज नजर आई हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मदरसे में सिर्फ आतंकवादी बनाए जाते हैं और मदरसों में सिर्फ धर्मांतरण की शिक्षा दी जाती है। ऐसे जिहादियों को 72 हुरों के दर्शन कराए जाएं। इंदौर नगर निगम ने आज 18 जर्जर मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की है। साउथ तोड़ा स्थित इन मकानों को जेसीबी के सहारे जमींदोज किया गया है। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर पहले मकानों की स्थिति का निरीक्षण किया है, फिर उन भवनों को ध्वस्त किया गया। इन मकानों की हालत खराब थी और वे किसी भी समय बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते थे। मैनपुरी जिले के बरनाहल विकासखंड की ग्राम पंचायत रेड़ापुर में जलभराव और तालाब की गंदगी से ग्रामीण परेशान है। साफ सफाई और सौंदर्यकरण के लिए पर्याप्त राशि मिलने के बावजूद विकास कार्य सही ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। तालाब की सफाई न होने के कारण पानी जमा होने से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है और गांव की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बुलंदशहर में घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। डीएवी इंटर कॉलेज के पास एक पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि खर्च न देने को लेकर पति पहले भी मारपीट करता था। पुलिस ने महिला को मेडिकल के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र के गांधीनगर गांव में सिख डेरे में रहने वाले 55 वर्षीय कुलविंदर सिंह की सिर में गोली लगने से मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि कुलविंदर अत्यधिक शराब का सेवन करता था और घटना के वक्त भी नशे में था। गोली की आवाज सुनकर परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उन्नाव में सावन माह की कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी गौरंग राठी और एसपी दीपक भूकर ने संयुक्त निगरानी टीमों का गठन किया है। जाजमऊ घाट सहित प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महिला यात्रियों की सुरक्षा से लेकर चिकित्सा और राहत सेवाएं भी चौकस है। श्रावण मास के पावन अवसर पर मथुरा स्थित द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुर जी स्वर्ण और रजत हिंडोले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। शनिवार को हुए विशेष आयोजन में भक्तों को प्रातः 5:10 से लेकर 5:40 बजे तक दर्शन का सौभाग्य मिला है। सावन भर चलने वाले इस मनोरथों में प्रतिदिन अलग अलग हिंडोले और घाटों का आयोजन होगा। कुशीनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिंह के काफिले में शामिल सांसद और विधायक की गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। हादसे में स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हालांकि राहत की बात यह रही है कि किसी को चोट नहीं आई है। मंत्री शहीद सत्यवान सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक गांव रामपुर सोहरौना पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के गंज डुंडवारा क्षेत्र से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां गांव अल्हैपुर के पास नहर की पुलिया पर बाइक सवार 3 अज्ञात युवकों ने बाजार से लौट रहे दंपत्ति पर हमला कर दिया है। हमलावरों ने महिला के गले से सोने की चैन लूट ली है और मौके से फरार हो गए हैं। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में एक ओयो होटल को लेकर बवाल मच गया है। स्थानीय महिलाओं और पड़ोसियों ने होटल में संदिग्ध गतिविधियों का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और होटल का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने होटल में दबिश देकर 4 लड़कों और 4 लड़कियों को हिरासत में लिया है।
झांसी में पिछले 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। गुरुसराय मुख्य बाजार की गलियों में भारी जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं मौरानीपुर से बहने वाली सूखनई नदी उफान पर है और रिपटा पुलों के ऊपर से बह रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर आवाजाही पर रोक लगा दी है। गंज बसौदा में व्यापारी से करीब 9,68,000 रुपए लेकर फरार हुए कर्मचारी को पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपी नीरज साहू को छतरपुर के टोरिया मोहल्ला से गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से 9,40,000 रुपए बरामद किए गए हैं। आरोपी ने व्यापारी हितेश तलरेजा की कलेक्शन राशि लेकर अमानत से खयानत की थी। अमेठी के फुर्सतगंज से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक पक्की दुकान को जेसीबी से गिरा दिया गया है। मोहम्मद मुश्ताक की दुकान को तौफिक उर्फ लालू और उसके साथियों ने निशाना बनाया है। हमले में दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और लाखों का सामान बर्बाद हो गया है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। प्रयागराज के 12 तहसील के एचएल जायसवाल पब्लिक स्कूल की बस मैदा जारी के पास पलट गई है। हादसे में कई बच्चे घायल हो गए हैं। घायल बच्चों का कहना है कि बस चालक नशे में था और तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार है। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। टीकमगढ़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। प्रधानपुरा मोहल्ला स्थित करीब 200 साल पुराना एक राजशाही जर्जर भवन शनिवार सुबह भरभरा कर बह गया है। गनीमत यह रही है कि हादसे के समय भवन के आसपास कोई मौजूद नहीं था। सूचना मिलते ही एएसपी सीता राम सस्तैया और एसडीओपी राहुल कटारे पहुंचे। रायबरेली में दोपहर के समय अचानक बदले मौसम ने एक किसान की जान ले ली है। झी थाना क्षेत्र के परदेशपुर कस्बे के बहरिया मोहल्ले में खेत में काम कर रहे 60 वर्षीय मोहम्मद याकूब आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। तेज गरज बारिश के बीच जब वे धान के पौधे लेकर घर की ओर आ रहे थे, तभी बिजली गिर गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अलीगढ़ में सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मुस्लिम आबादी में हो रहे अवैध कब्जे की नपाई करके लोगों को नोटिस दिया गया है। दरअसल मामला थाना क्वारसी क्षेत्र अंतर्गत महेशपुर फाटक से कमिश्नरी बाईपास का है, जहां पर हो रहे मुस्लिम आबादी के अवैध कब्जों के खिलाफ सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बलरामपुर जिले के गिरवानी गांव में बने कौसामही बांध में जमीन अधिग्रहण के बाद 11 किसानों को 2 साल पहले पूर्व शिक्षा मंत्री प्रेम सागर से टेकाम द्वारा मुआवजे के डेमो चेक तो थमा दिए गए थे, लेकिन अब तक असली भुगतान नहीं हो पाया है। किसान दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। मामला वाड्रफ नगर ब्लॉक स्थित गिरवानी गांव का है। फतेहपुर जिले के बकेवर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बीते दिनों मिले सिरकटे नरकंकाल की सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। दोनों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त सामान बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सेन ने बताया है कि आरोपियों से पूछताछ कर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करना एक याची और इसके अधिवक्ताओं को भारी पड़ गई है। आरोप है कि हल्का लेखपाल और पुलिसकर्मियों ने आरोपी पक्ष से मिलकर पीड़ित को पहले अरेस्ट किया, फिर 2,000 रुपए लेकर उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद याची के अधिवक्ता के घर पुलिस ने दबिश देकर केस से पीछे हटने के साथ ही अरेस्ट करने का प्रयास किया है। मथुरा के जय थाना क्षेत्र स्थित कंपोजिट शराब दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई है। बता दें कि मथुरा निवासी रवि चौधरी की ज्योति गौड़ के नाम से हाईवे स्थित शराब की दुकान है। शुक्रवार रात को सेल्समैन दुकान बंद करके घर भाग गया था और रात में ही दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।